चलिए फ्रेंड्स, आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ आपको पढ़ा रहा था गुडविल। बेटे, मेरे अकॉर्डिंग गुडविल चैप्टर हो चुका है फिनिश। बस क्या रह गया है, मुझे आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी है और उन क्वेश्चंस के अंदर कुछ एक दो टॉपिक्स आपको नए दिखाई देंगे। बस अदरवाइज चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। मैंने आपको बताया था 4 मेथड्स होते हैं गुडविल के। फर्स्ट था एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड था हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन के अंदर हमारे पास 2 तरीके होते थे। और लास्ट था हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा, लास्ट वाले मेथड की मैंने आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो भेजी थी जिससे हम अपनी क्लास का टाइम सेव कर सकें। तो चारों मेथड्स थे, चारों मेथड्स के अंदर हमने सीख लिया था कि कैसे हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट वाला तो इजी था, खत्म हो गई बात। अब करना क्या है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज चैप्टर हमारा एंड हो चुका है। और उन क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो प्रॉब्लम ये आती है, मैं आपको जरा समझा देता हूँ। इन चारों मेथड्स में अगर हम बात करते हैं गुडविल की, इन चारों मेथड्स के अंदर आपको चाहिए होते हैं प्रॉफिट्स। मींस अगर कंपनी आपकी फर्म प्रॉफिट कमा रही है तो आप फटाफट कैलकुलेट कर देते हो गुडविल। आप दिक्कत समझना, चैप्टर में चीज रह क्या गई है हमारी। बेटा, मैं एक ही क्वेश्चन सारे मेथड्स का करा दूंगा। बच्चा कह रहा है कि सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन करा देना। बहुत इजी मेथड था, वीडियो रिकॉर्डेड थी, बट स्टिल अगर आपको डाउट होगा तो मैं एक क्वेश्चन और करा दूंगा। तो मैं आपको बता रहा था चारों मेथड्स किस पे डिपेंड करते हैं, प्रॉफिट्स पे। अगर प्रॉफिट्स दिए हैं आपको तो आप फटाफट मेथड यूज करते हो। बट ये क्या करते हैं, ये आपका काम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये आपको पहले गलत प्रॉफिट्स देते हैं, इनकरेक्ट प्रॉफिट्स। इन प्रॉफिट्स के अंदर क्या कर देते हैं, ये कुछ गलती कर देते हैं। फिर कहते हैं आप इनकरेक्ट प्रॉफिट से पहले आप फाइंड करो करेक्ट प्रॉफिट्स। पहले आप फाइंड करो करेक्ट प्रॉफिट्स। और वंस यू विल फाइंड आउट करेक्ट प्रॉफिट, उसके बाद आप क्या कैलकुलेट करना, गुडविल। इट मीन सर आपका ये काम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कुछ गलतियां होती हैं, उन गलतियों को सही करके आपको क्या निकालना होता है, करेक्ट प्रॉफिट्स। अब सर इनके बीच में क्या आ जाती हैं, मिस्टेक्स। मिस्टेक्स मतलब एडजस्टमेंट्स। और गलतियों की दोस्तों कोई लिमिट नहीं है। गलतियां किसी भी प्रकार की, किसी भी टाइप की मिस्टेक्स हो सकती हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आता है तो आप मिस्टेक्स को अपने आप ही रेक्टिफाई कर सकते हो। अदरवाइज तो मैं क्वेश्चंस कराता रहूंगा, आपको मिस्टेक्स आती रहेंगी, आपको सीखना पड़ेगा। एक पॉइंट और करा देता हूं मैं, और कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं जो आप सब बच्चों ने मुझे बोला था। उन क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए जरा आप ही के इसमें से करते हैं। मैंने आप बच्चों को असाइनमेंट भी दिया था, एक बार वो असाइनमेंट भी देख लेते हैं, क्या है वो असाइनमेंट। बस मैं आपको आज थोड़ी सी और मिस्टेक्स कराऊंगा और हमें क्वेश्चंस करने हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस मिस्टेक समझेंगे, हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म। देखते हैं जरा इसके अंदर एक और तरह की मिस्टेक। इस असाइनमेंट में से पहले मैं देखता हूँ, फिर मैं आपके बुक के क्वेश्चंस भी करा दूंगा। जैसे हमारे पास हमारे असाइनमेंट का हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25। बेटा पहले एक बार सारे बच्चे असाइनमेंट पे आ जाए। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं सर ये क्या क्या चीजें आपको बता रहे हैं इसके अंदर। और ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन एक
26 कराऊंगा और हम एक क्वेश्चन करेंगे 23rd, और अगर टाइम बचा तो 22 भी कर लेंगे। इन सारे क्वेश्चन में क्या क्या बातें हैं जरा देखते हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ एक बात समझे, मैंने आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। ये हमने 11th क्लास का फॉर्मूला यूज करा था। 11th क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये 11th क्लास की अकाउंटिंग इक्वेशन थी। और मैंने कहा 12th क्लास में मुझे सिर्फ सी चाहिए, सिर्फ सी चाहिए। सी का मतलब क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला जरा ध्यान से देखें। फॉर्मूला बना टोटल असेट्स, इट मींस टोटल असेट्स, और ये लायबिलिटी इधर आके माइनस हो जाएगी। तो लायबिलिटी में मैंने लिखा आउटसाइडर्स लायबिलिटी, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। ये हमारा फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अब टोटल असेट्स के अंदर और आउटसाइडर्स लायबिलिटी में क्या क्या चीजें आती हैं, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। आउटसाइड लायबिलिटीज का मतलब होता है आपकी करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी क्या होती है हम समझेंगे, करंट लायबिलिटी क्या होती है। मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं आपको करंट लायबिलिटी के। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स किसका एग्जांपल होता है, करंट लायबिलिटी का, और वो कहाँ आता है, आउटसाइडर्स लायबिलिटी में। एक होता है, शायद आपको याद हो 11th क्लास में, बिल्स पेबल। और बताता हूं मैं आपको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं आपको। और बताता हूं मैं आपको, जैसे एक होता है शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटी को हम क्या मानते हैं, आउटसाइडर्स लायबिलिटी। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है टोटल असेट्स। टोटल असेट्स में से सारी असेट्स लेनी है, क्या क्या नहीं लेनी। आई रिपीट, टोटल असेट्स के अंदर सारी असेट्स लेनी है, क्या क्या नहीं लेनी, मैं उनकी बात बता रहा हूं आपको। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, अगर क्वेश्चन में पहले ही गुडविल लिखा है असेट साइड में, तो आपको गुडविल नहीं लेना, आपको गुडविल नहीं लेना। एक और चीज बताता हूं मैं आपको, क्वेश्चन में लिखा है फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स याद करें, मैंने आपको ये भी बताया था, फिक्टिशियस असेट्स होती हैं फेक असेट्स। तो अगर कोई फेक असेट्स है, वेरी गुड युक्ति वाशनी, फेक असेट्स हैं तो वो भी नहीं लेनी। इनके मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे बेटा, मैं रिपीट नहीं कर रहा, आपको पुरानी क्लास में जाके चेक करना पड़ेगा। मैंने एग्जांपल बताए थे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे चलते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये क्या होती है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूंगा आपको, बिकॉज एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा था, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और एक और होता है जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, डेफर्ड टैक्स असेट्स। आई रिपीट, डेफर्ड टैक्स असेट्स। ये चार असेट अगर आपको मिल जाती हैं, चारों असेट होती हैं, एक, दो, तीन, चार, अगर ये चारों असेट आपको मिल जाती हैं, इन चारों असेट्स को आपको कैलकुलेट नहीं करना, इसको नहीं लेना। तो टोटल असेट्स, इसको छोड़ के जो बची असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करते हैं, जरा आइए जरा मेरे साथ देखते हैं। पहले हम एक आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23rd। किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, और फिर हम चलेंगे आगे। जितना मैंने अभी तक लिखवाया है, इसके एक एक पॉइंट आपके साथ में डिस्कस करूंगा, सर इसमें से क्या क्या चीजें नहीं लेते, आए इस तरफ। तो हम पहले चलते हैं, पहला क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 23rd।
असाइनमेंट का 23rd क्वेश्चन। आइए जरा फटाफट जरा चलते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 एन एग्जिस्टिंग फर्म असेट्स असेट्स दे रखी हैं 2 लाख, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग कैश 24,000, यानी कैश उसमें इंक्लूड है। अच्छी बात है, इंक्लूड रहने दो, हमें क्या करना, इंक्लूड ही होना चाहिए। तो टोटल असेट्स कितनी है हमारे पास, 2 लाख। क्रेडिटर्स दे रखे हैं, मैंने अभी बताया था क्रेडिटर्स हमारी आउटसाइडर्स लायबिलिटीज हैं। क्रेडिटर्स कितनी है, 10,000। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 1,60,000। जनरल रिजर्व दे रखा है 30,000 फुल स्टॉक। मेरे लिए कराना बहुत आसान है, बट मैं आपको चाहता हूं आप पूरा डिटेल में मेरे साथ समझें जरा, अदरवाइज मैं छोटा सा फॉर्मूला लगाऊंगा, समझ आ जाएगा। मेरे साथ डिटेल में समझें। मैं आपको अभी से प्रैक्टिस कराना चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए मुश्किल से मुश्किल, आपका वो गलत ना हो, इसलिए मैंने बना दी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले आएगा कैपिटल, फिर आएगा जनरल रिजर्व, फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद क्या क्या चीजें आती हैं, फिर आती हैं नॉन करंट लायबिलिटी, और फिर आती हैं करंट लायबिलिटी। बेटा स्टूडेंट्स कह रहे हैं मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही। बेटा आप सबको क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है, जल्दी बताएं, इज इट माई स्क्रीन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, गरिमा आयुष कह रहे हैं यस। सुहानी गोयल संध्या बिल्कुल बेटा दिख रहा है। आशीष लोहिया अभिषेक जैन दिख रही है सर। चलिए बेटा दिख रही है, आप चेक करें अपना नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन। हाँ क्वेश्चन मुश्किल है, इसलिए हो सकता है ना दिखे आपको स्क्रीन। कॉन्सेप्चुअल चीजें थोड़ा ध्यान से समझिए। अब मैं एक ही चीज आपको बताऊंगा और इधर भी चलते हैं। इधर असेट्स आती हैं बड़ी सारी, यहाँ पे आती हैं हमारे पास नॉन करंट असेट्स, फिर आती हैं हमारे पास करंट असेट्स। इस तरह की बातें, बहुत सारी असेट्स आती हैं। अब जरा चलते हैं, ये क्या होता है सर, एक एक बार जरा समझते हैं। ऑन 1 अप्रैल असेट्स दे रखी हैं 2 लाख, उसमें इंक्लूड है कैश, इंक्लूड है 24,000, यानी इस 2 लाख में 24,000 इंक्लूड है। मैं ये बता सकता हूं कि टोटल असेट्स पता है कितनी है, 2 लाख, ये टोटल है। और इन टोटल के अंदर कैश कितना है, 24,000, यानी कैश होता है सर ये, कैश इसके अंदर है 24,000। क्या आप बता सकते हो ये कितनी असेट्स होंगी? बेटा लगाएं दिमाग, मैं आपको एक्सट्रीम लेवल तक ले जा रहा हूं। बता सकते हैं ये टोटल है 2 लाख, कैश 24,000 है, तो ये कितना हो, फटाफट बताएं ये कितना हो। 1,76,000। वेरी गुड गरिमा, 1,76,000। आशीष लोहिया का स्मृति का आंसर आ गया। संध्या वेरी गुड। तो ये टोटल आ गई असेट्स। पीछे फॉर्मूले में चेक करें जरा एक बारी, पीछे फॉर्मूला क्या कह रहा था? पीछे फॉर्मूला कह रहा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, और टोटल का मतलब होता है ये कैश इसमें इंक्लूड है। बहुत अच्छी बात, कंफ्यूज नहीं होना, मुझे टोटल चाहिए, तो टोटल मेरे पास आ गए 2 लाख, ये आ गया टोटल। और आउटसाइड लाइबिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिट, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी का मतलब ये। और आगे चलते हैं जरा, इट्स क्रेडिटर्स 10,000, मैंने अभी अभी बताया था आपको करंट लाइबिलिटी में क्या आते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हैं 10,000। बेटा शाइना क्या स्क्रीन क्लियर है अब आपको? शाइना एक बार चेक करें, इज इट स्क्रीन क्लियर टू यू? क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 10,000। और चलते हैं क्या लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 160।
पार्टनर्स कैपिटल दिया हुआ है 1,60,000। जो इंफॉर्मेशन दे लिख देते हैं। जनरल रिजर्व है 30,000, मैंने यहाँ लिखा जनरल रिजर्व 30,000। क्वेश्चन फुल स्टॉप, क्वेश्चन खत्म, कुछ और दिया नहीं। पहले तो आप चेक करें क्या आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है। बेटा बैलेंस शीट टैली होना बहुत जरूरी। चेक करें क्या कुछ मिसिंग तो नहीं है। बिल्कुल टैली कर रही है आपकी बैलेंस शीट, इसलिए बैलेंस शीट से बाहर कभी क्वेश्चन आएगा नहीं। जिस बच्चे को बैलेंस शीट समझ आ गई वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। अब अब हम आते हैं जरा कैपिटल एम्प्लॉयड पे। मुझे माइनस करना है, अभी बताऊंगा साहिल, मुझे पता है साहिल आपका क्या क्वेश्चन है, अभी बताऊंगा आपको नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं। तो बैलेंस शीट मैंने पूरी ड्रॉ कर दी, आपको बैलेंस शीट याद रखनी है। ये बताएं करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर कितने दे रखे हैं 10,000, तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया 10,000। और अब हम देखते हैं हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 1,90,000। मैंने सर इसमें क्या क्या ले लिया। बेटा आप मेरे साथ जब भी पढ़ते हो तो पूरा एकदम दिमाग खोल के स्मार्टली काम किया करो, बिकॉज मैं आपको चैप्टर ओरिएंटेड नहीं पढ़ाता, मैं आपको पूरी पार्टनरशिप पढ़ा रहा हूँ। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी बुक से क्वेश्चन आ जाए, तो बिल्कुल लॉजिकली बात करना। इस 2 लाख में पता है क्या क्या आ गया। इस 2 लाख में पता है क्या क्या आ गया। नॉन करंट असेट्स भी आ गए और करंट असेट्स भी आ गए। बट इस 2 लाख में क्या क्या आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। प्रीत अभी आपके क्वेश्चन पे आऊंगा मैं। आउटसाइड लायबिलिटीज में क्या आती है, करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी में क्या आ गया, 10,000 आ गया, तो ये भी खत्म हो गया 10,000। तीनों चीजें यहाँ चलेगी और फाइनल आंसर आ गया आपका 10। मैं कहता हूं इन तीनों चीजों को छोड़ दो। बेटा खुद दिमाग लगाओ, 12th क्लास में हो, आपको एक नया फॉर्मूला दिखाई देगा। दोस्तों कैपिटल एम्प्लॉयड का एक नया फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा। इन 3 चीजों को छोड़ दो, देखो आप फटाफट आपको एक नया फॉर्मूला दिखाई देगा। और वो नया फॉर्मूला क्या है, अगर मैं इन 3 चीजों को छोड़ दूं, लगाओ दोस्तों दिमाग लगाओ खुद, इन तीनों को छोड़ दो, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का नया फॉर्मूला दिखना चाहिए। और वो पता है क्या है, इन 3 चीजों को छोड़ दूं तो एक ये बचा, एक ये बचा। वेरी गुड समृद्धि, बेटा दिखना चाहिए था आपको, वेरी गुड। संध्या माइनस नहीं, देखो नया फॉर्मूला क्या बन गया, नया फॉर्मूला बन गया आपकी कैपिटल प्लस आपके पास जो भी क्या है रिजर्व्स, जो भी क्या है रिजर्व्स। तो अगर हम ध्यान से देखें कैपिटल कितनी है 1,60,000, रिजर्व कितने हैं हमारे पास 30,000। तो फाइनली आंसर हमारा दोबारा से कितना आ जाएगा 1,90,000। अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। बेटा टीएस ग्रेवाल सर की बुक यहाँ पे खत्म हो जाती है। वो कहता है इतना पता लग गया बच्चों को, बैलेंस शीट एक नया फॉर्मूला भी पता लग गया। मैंने आपके साथ एक नया फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। पहला फॉर्मूला था ये हमारे साथ, तो मैंने आपके साथ फॉर्मूले डिस्कस करे हैं। अब मेरे साथ बात को समझें जरा। हम बात, पहला क्वेश्चन प्रीत आपका, हम बात हमेशा यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड की करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ और होता है, कैपिटल कुछ और होती है। बेटा वही बता रहा हूँ, जय आपका भी क्वेश्चन आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है और कैपिटल क्या होती है, इसके अंदर हम आपको पहले डिफरेंस बताते हैं। टीएस ग्रेवाल सर की बुक खत्म, इसके साथ मैं आगे लेके चलता हूँ। इसमें तो कैपिटल और रिजर्व दिया हुआ है। सर अगर बाई चांस हमें ये दिया होता पी एंड एल, ये पी एंड एल का मतलब होता है प्रॉफिट, ध्यान से समझेंगे, इस पी एंड एल का मतलब होता है प्रॉफिट। अगर ये भी दिया होता तो मैं यहाँ पे क्या कर देता, प्लस कर देता। ऑल्दो आपको किसी बुक में मिलेगा नहीं, बट अगर होता तो मैं इसे प्लस कर देता। एक बच्चा कहेगा कि सर अगर ये भी दिया होता, नॉन करंट लायबिलिटी ये भी दिया होता, तो बहुत ध्यान से समझें,
इसको भी हम प्लस कर देते, नॉन करंट लायबिलिटी भी हम क्या कर देते, प्लस कर देते। तो अब आपका फॉर्मूला हो गया पूरा प्रिपेयर। अब किसी भी बुक से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, पहले तो आपको फॉर्मूला समझ आना चाहिए। पहला फॉर्मूला बड़ा आसान है, पहला फॉर्मूला देखें जरा, बेटा टाइम लगाओ। पहला फॉर्मूला ये है, पहला फॉर्मूला क्या है, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स मतलब टोटल असेट्स। टोटल असेट्स में से हमने क्या माइनस करा, करंट लायबिलिटी, मतलब होता है आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया। दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, जो छुपा रखा है मैंने वो दूसरा फॉर्मूला बन गया। ये दूसरा फॉर्मूला है कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट नॉन करंट लायबिलिटी। अगर ये चारों चीजें दे रखी होंगी तो आपको यहाँ पे लिखनी है, दूसरा फॉर्मूला अपने आप बन गया। यहाँ पे आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आप बच्चों के जरा डाउट्स ले लेंगे। बेटा पहले आराम से क्वेश्चन कर लूं मैं क्लियर, फिर डाउट लेता हूँ आपके। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 15%, तो मैं फटाफट पहले तो निकाल देता हूँ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट ये है 15%। 15% कैपिटल कितनी है, 1,90,000। 1,90,000 का 15% कितना हुआ, वासु ने बता दिया, आदित्य जैन ने बता दिया। बेटा मैं एक बार फिर भी कर लूं, बिल्कुल सही बताया बच्चों ने, कह रहे हैं सर ये हो गया 28,500। आशीष लोहिया, वेरी गुड। आगे लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 36,000। इस लाइन को दोबारा पढ़ो, एक बच्चे ने डाउट पूछा था मेरे से। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 36,000, यानी सर ये गुडविल दे रखी है 36,000। गुडविल है 36,000 और ये गुडविल निकली कैसे, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो मैं चलता हूं वापस। इसका मतलब सर इस लाइन को पढ़ने से मुझे क्लियर हो गया कि आपको कौन सा मेथड यूज करने के लिए बोल रहे हैं, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आ जाते हैं जरा, लैंग्वेज दोबारा से पढ़ रहे हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज 36,000, यानी सर गुडविल दे रखी है आपको 36,000, ये गुडविल दे रखी है पहले। 3 ईयर परचेज ये भी दिया हुआ है, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट सर नहीं पता, बाकी सब पता था आपको। क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो पहले तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000। बच्चे फटाफट आंसर भी बता रहे हैं। बेटा अब तो सब सिंपल हो गया क्वेश्चन, ये आ गया सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है 12,000, एवरेज हमें पता नहीं, और पीछे अभी अभी नॉर्मल निकाला था मैंने, नॉर्मल आया था पीछे, अगर हम चेक करें नॉर्मल प्रॉफिट आया था 28,500। तो बस ये माइनस है, उधर आके प्लस हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ये माइनस इधर आके प्लस हुआ तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 40,500। ये है हमारा आंसर। बेटा इसके साथ साथ बुक के 2-3 क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, बच्चों के डाउट्स थे वो। अब आप दोबारा से बुक का क्वेश्चन करना, आपको समझ आ जाएगा। और अब मैं चलता हूँ आपके डाउट्स के ऊपर। बेटा इसलिए मैं ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं कराना चाह रहा, बिकॉज टेक्निकल क्वेश्चंस करने से, हाँ क्वेश्चन नंबर 21 है, वासु ने बताया क्वेश्चन नंबर। अच्छा कोई और भी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन समझते हैं। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है, दो बच्चों के डाउट हैं, प्रीत और जय। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयड का मतलब होता है ये पैसा, कितना पैसा आपका बिजनेस में लगा हुआ है और वो पैसा आप कहीं से भी ले सकते हो।
वो पैसा ऐसा भी हो सकता है कि वो पैसा किसका हो, ओनर का हो, और ऐसा भी हो सकता है वो पैसा किसी बाहर वाले का हो, आउटसाइडर का हो, मगर होना चाहिए एक लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म। इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछता है कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, तो मीनिंग होता है एम्प्लॉयड का मतलब कितना पैसा आपने लगा रखा है बिजनेस में, कितना पैसा। वो पैसा किसी का भी हो सकता है, मालिक का भी हो सकता है और बाहर वाले का भी हो सकता है। जब मालिक का पैसा लगा होता है तो आप बच्चे उसको बोलते हो कैपिटल। बेटा ये कैपिटल होती है जो मालिक की होती है, एम्प्लॉयड का मतलब टोटल कितना पैसा लगा हुआ है। और जब बाहर वालों का पैसा लगा होता है उसको आप बोलते हो नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का क्या मतलब हो गया, लॉन्ग टर्म आपने किसी से उधार लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन। तो टोटल कितना पैसा, कितनी कैपिटल आपने लगा रखी है बिजनेस में, तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। ओनर की कैपिटल अलग होती है, बाहर वालों की पैसा अलग होता है, दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ओनर की कैपिटल के अंदर अगर बिजनेस में कोई प्रॉफिट होता है तो आप उसमें प्लस कर देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट किसका होता है, ओनर का। अगर कोई लॉस होता तो आप उसमें माइनस कर देते। अगर कोई रिजर्व होता, मैं आपको बताऊंगा रिजर्व का भी क्या मतलब होता है, वो भी इसमें प्लस हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने मतलब बता दिया। सीधा कैपिटल नहीं लेनी, कैपिटल के साथ बहुत कुछ लेना है और बाहर वालों का भी पैसा लेना है। तो जय प्रीति, मैंने आप दोनों को बेटा बता दिया थोड़ा सा कि क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब। मैं कुछ और भी बातें बताता हूँ अभी आपको। मैं अब आपको बता रहा हूँ लायबिलिटी में, ये पूछा है मेरे से साहिल ने। बेटा लायबिलिटी का मतलब होता है उधार। लायबिलिटी का मतलब होता है उधार। और उधार दो तरीके के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म उधार। लॉन्ग टर्म का मतलब, बेटा किसी को पता है लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, कितने महीनों के बाद। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है आपने किसी से उधार लिया है 1 साल से ज्यादा, 12 महीने से ज्यादा, मोर देन 1 ईयर। वेरी गुड समृद्धि, स्मृति वेरी गुड, मोर देन 1 ईयर। और शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 0 से लेके 12 महीने। उधार उधार है, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, दोनों ही उधार है। बस हम टेक्निकली जो शॉर्ट टर्म होता है हम उसको बोल देते हैं, साहिल ध्यान से सुनेंगे, हम उसको बोल देते हैं करंट लायबिलिटी। और जो लॉन्ग टर्म होता है उसको हम बोल देते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। तो डिफरेंस कहाँ होता है, मंथ्स के ऊपर। मेरा अब आपसे क्वेश्चन, मैंने अपने दोस्त से लोन लिया 4 महीने के लिए। बेटा मैंने अपने दोस्त से लोन लिया 4 महीने के लिए, जल्दी बताएं करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी। अब आप सब बताएंगे फटाफट, करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी है। मैंने 4 महीने के लिए लोन लिया है, फटाफट फटाफट बताइए 4 महीने के लिए लोन कहाँ आएगा। बेटा साहिल आपको भी समझ आना चाहिए, सुहानी गोयल उर्शिता वेरी गुड, ये हमारा क्या हो गया, करंट लायबिलिटी। और अगर 4 साल के लिए लिया, इफ आई टुक अ लोन फॉर 4 इयर्स, बेटा 4 साल के लिए तो वो क्या बन जाएगा, प्रीत अरोड़ा ध्यान से, 4 साल के लिए अभिषेक जैन वेरी गुड, कोमल वेरी गुड, आस्था गग्गर, वृंदा दुआ, भव्य, यानी सर ये हमारा क्या बन जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। युक्ति साहिल, हाँ बात आपको समझ आ गई है कि नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है। बेटा हो सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड में अभी भी किसी बच्चे को थोड़े से डाउट्स हो। बेटा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर थोड़े से डाउट्स अगर क्लैरिटी नहीं भी हो पाती तो मैं आपको बोलूंगा आप उन डाउट्स को अपनी कॉपी पे लिख लें। जब भी लॉकडाउन ओवर होगा तो सबसे पहले हम उन्हीं डाउट्स में और क्लैरिटी के साथ बात करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में जितना बेस्ट हो सकता है मैं आपको कोशिश करता हूँ डीप में समझाने की। स्टिल डाउट अगर रह जाता है तो आप उसे नोटिंग करेंगे और हम पक्का आपके साथ उन डाउट्स को डिस्कस करेंगे।
ये कहानी आपको जरूर समझ आनी चाहिए, करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी की कहानी क्या होती है। और उससे भी इम्पोर्टेंट, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आएगा। बेटा टोटल असेट्स में सब कुछ लेना था, सब कुछ लेना था, ये चार चीजें नहीं लेनी। ये चार चीजें अगर आपको दिखाई दें तो आपको कभी नहीं लेनी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और क्वेश्चन है, यहाँ देखते हैं आप, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ रखता हूँ। ये मेरा असाइनमेंट का, बेटा ये असाइनमेंट का मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, जरा एक बार देख लेते हैं। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर है 22। मैं चाहता हूँ आपको जरा इस बात को भी समझें। ये सारे क्वेश्चंस आपको ग्रेवाल सर के बुक में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अभी साहिल वो भी बताऊंगा मैं, बेटा एक एक पॉइंट बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 22 पे अब जरा आप यहाँ पे मेरे साथ देखें। अमित एंड कार्तिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है इक्वली। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। दे डिसाइडेड टू एडमिट सौरभ फॉर इक्वल शेयर इन प्रॉफिट्स। कह रहे हैं हम एक और पार्टनर को लाना चाहते हैं, सौरभ। हमारी कहानी स्टार्ट होगी यहां से। बेटा अभिषेक जैन आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। क्या सर हमें बैलेंस शीट बनानी चाहिए? बेटा बैलेंस शीट जरूरी नहीं है बैलेंस शीट बनाना, बट अगर क्वेश्चन आ गया मुश्किल तो बैलेंस शीट आपके लिए रामबाण का काम करेगी। बैलेंस शीट से आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। चलिए, फॉर दिस पर्पस गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, गुडविल पे आ गए हम, एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब कौन सा मेथड लगेगा? सुपर प्रॉफिट मेथड। और आपको डीके गोयल सर की बुक का क्वेश्चन है, बैलेंस शीट दी हुई है। बेटा बैलेंस शीट में पहले आप ये देखिए, टोटल असेट्स मेरे साथ साथ देखना, टोटल असेट्स मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश। बेटा ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलनी चाहिए, गुडविल नहीं मिलनी चाहिए, फिक्टिशियस असेट्स नहीं होना चाहिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट्स। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो आप उस पे लगा दोगे क्रॉस। ये सब तो बढ़िया चल रहे हैं, इसका मतलब सर इसके अंदर ऐसा कुछ भी चीज नहीं है, यानी बिल्कुल सही। टोटल असेट्स कितनी आ गई? 1,90,000। इधर चलते हैं, माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, यहाँ चलते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये क्या है? हमारी आउटसाइडर लायबिलिटी, क्रेडिटर्स। बेटा मैंने चेंज कर लिया था असाइनमेंट में, आप भी चेंज कर लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक थी। लोन दिया हुआ है, लोन, और मैंने आपको बता दिया ये लोन कौन सा है, ये लोन है शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म लोन हमारा क्या बन जाता है? करंट लायबिलिटी। यानी ये दोनों चीजें हमारी क्या है? करंट लायबिलिटी। जल्दी बताएं कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया, फटाफट फ्रेंड्स। टोटल असेट्स हैं 1,90,000, उसमें से 30,000 करंट लायबिलिटी माइनस कर दी, जल्दी बताएं कितना आ गया? 1,60,000। ये हमारी क्या है? दोनों करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन और सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो माइनस करेंगे तो आ गया 1,60,000। और अगर मैं इन चीजों को छोड़ दूं, बेटा इनको छोड़ दूं, तो पता है मेरे पास क्या क्या बचा? एक मेरे पास बचा कैपिटल और एक मेरे पास बचा रिजर्व। अगर आप इन दोनों को भी प्लस करते हो, कैपिटल और उसके प्रॉफिट्स को प्लस करते हो, तो भी आपके पास 1,60,000 ही आएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमें समझ आ गया 1,60,000। बाकी कहानी बहुत आसान है, नॉर्मल रेट है 12%, फटाफट हम निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट है 30,000, बस गुडविल निकालनी है। बेटा जितना मैंने कराया है आप मुझे इससे रिलेटेड बताएं डाउट्स। आदित्य जैन ने बता भी दिया। बेटा बाकी सारे बच्चे मुझे बताएं कि कोई डाउट तो नहीं है कॉन्सेप्चुअल, मैं बस क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ फटाफट। एनी डाउट्स कॉन्सेप्चुअल, एनी डाउट्स? बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, जल्दी बताएं यस और नो, एनी डाउट्स? तरन मित्तल कह रहा है नहीं है सर डाउट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड, जल्दी जल्दी बताएंगे और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
बेटा मैं चेक कर लूंगा, साहिब का डाउट नहीं है, वृंदा नहीं है, युक्ति। कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल असेट्स हैं 1,90,000। बेटा प्रीत अरोड़ा और जय, आप बताएं कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड समझ आया है, कैसे निकालते हैं हम? तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 1,60,000। एक और भी तरीका है, उसको छोड़ देते हैं। यस सर, प्री वेरी गुड। चलो नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट आपको दिया हुआ था, इधर देखते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट दिया था 12%। अब कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बस अब जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। 1,60,000 का 12%, हाँ जी कितना आ रहा है ये? 1,60,000 का 12%, ये आ रहा है 19,200। बेटा एक बार चेक कर लें क्या ये सही है। यस, आदित्य का आंसर आ गया। उसके बाद सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज नीचे दिया हुआ था, एवरेज कितना दिया हुआ है आपको? 30,000। मैंने यहाँ लिख दिया एवरेज प्रॉफिट 30,000, और नॉर्मल अभी निकाला है 19,200। तो फाइनली कितना आ गया? 10,800। ये आ गया सुपर प्रॉफिट। गुडविल कह रहे थे 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल आ गया 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बेटा इससे मुझे याद आया, टेस्ट के लिए रेडी रहना, क्योंकि गुडविल चैप्टर के अंदर सिर्फ मिस्टेक्स बची हैं हमारी, अदरवाइज पूरा चैप्टर खत्म। क्वेश्चंस करते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा कुछ नया नहीं सीखेंगे, खत्म हो चुका है। टेस्ट के लिए दोस्तों रेडी रहना, ये मत बोलना कि सर आपने टाइम नहीं दिया। 10 × 4 40,000। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 43,200। बेटा एक बार चेक करें क्या गुडविल सही है? मैंने सही कैलकुलेट करा? फटाफट बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 कब टेस्ट होगा? बेटा बता दूंगा मैं आपको, हार्डली 1-2 क्लास के अंदर टेस्ट ले लेंगे आपसे। पहले मैं चाहता हूँ आपके कुछ डाउट्स भी क्लियर कर लूं। यस, तो हमारा 22 हो गया, 23 हो गया, और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं जल्दी जल्दी। मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी एक बच्चे ने, बेटा ये इलिस्ट्रेशन है, ये मेरे से पूछा था गरिमा ने। गरिमा ये बुक की कौन सी इलिस्ट्रेशन है? कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है और इसमें करंट अकाउंट भी दिया हुआ है। मीनिंग नहीं बता रहा, बस सिंपल मतलब समझा दूंगा करना क्या है, क्योंकि ये चीजें अभी किसी और चैप्टर में काम आएंगी। मैंने जहां जहां से क्वेश्चंस, मुश्किल क्वेश्चंस थे, एनसीईआरटी, डीके गोयल सर की बुक, वहां वहां से क्वेश्चंस पिक कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जरा देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। वरुण एंड कुबेर दो पार्टनर्स हैं इन अ बिजनेस। बैलेंस दे रखा है, इलिस्ट्रेशन 19 है बेटा, ग्रेवाल सर की बुक की इलिस्ट्रेशन 19 है। हमारा मुश्किल है क्वेश्चन, उसमें आसान होगा। कैपिटल और करंट अकाउंट दिए हुए हैं, अभी तक आपको मतलब नहीं पता कैपिटल करंट का होता है। अभी बस मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जैसे अभी हमने सीखा था कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर, मैंने अभी आपको बताया था एक और फॉर्मूला होता है जिसमें हम कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, यानी जो बाहर वाले होते हैं उन दोनों का पैसा हम प्लस करते हैं। कैपिटल के अंदर अगर कोई रिजर्व्स होते हैं तो उन रिजर्व्स को प्लस करते हैं, अगर कोई प्रॉफिट्स होते हैं तो प्रॉफिट्स को प्लस करते हैं, कोई लॉस होता है तो लॉस को प्लस करते हैं। और ये हमारा फॉर्मूला किसका बन जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया था, आपने उधार लिया है लॉन्ग टर्म। अब सर इसमें जो नई चीज आ गई है वो नई चीज आ गई है सर, ये क्या होता है? करंट अकाउंट। बेटा करंट अकाउंट कुछ नहीं होता, कैपिटल अकाउंट का छोटा भाई है। हाँ, करंट अकाउंट कुछ नहीं है, क्या है? कैपिटल अकाउंट का छोटा भाई है। बेटा भाई दोनों साथ साथ जाएंगे।
हाँ, वैसे ही बाहर लॉकडाउन चल रहा है बेटा, वायरस है भाई, अलग अलग नहीं साथ साथ जाएंगे। तो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के साथ साथ चलेगा। बस आपको छोटी सी बात बता दूं, क्या करंट अकाउंट जैसे कैपिटल अकाउंट क्या होता है प्लस, कैपिटल क्या होता है प्लस, कुबेर की कैपिटल भी क्या है प्लस, यानी दोनों को हमने प्लस कर दिया। रिजर्व्स, कैपिटल तो खत्म, अब ढूंढते हैं रिजर्व्स। रिजर्व देखें हमारे इस क्वेश्चन में यहाँ लिखा है जनरल रिजर्व अपीयर्ड इन द बुक्स। बेटा एक बार याद दिलाना, बुक्स क्या होती थी? क्या किसी को याद है? बुक्स का मतलब टीएस ग्रेवाल या एनसीईआरटी या डीके गोयल? बुक्स का मतलब क्या था? जय को याद है, वेरी गुड जय। और बताएं, गरिमा को याद है बेटा, बुक्स का मतलब होता था प्रिया, वेरी गुड। बुक्स का मतलब होता था बैलेंस शीट, समृद्धि। तो जनरल रिजर्व भी दे रखा है 50,000, यानी सर जनरल रिजर्व भी दे रखा है। अब सर करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट छोटा भाई है, ये भाई भी क्या हो जाएगा प्लस। बट डीके गोयल सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिख दिया यहाँ पे, डेबिट। बेटा डेबिट का मतलब ये नेगेटिव साइड है, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेबिट का मतलब। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बिकॉज करंट अकाउंट आपको पूरा सिखाना है किसी और चैप्टर। अभी तो बस इतना समझ लें, डेबिट साइड का मतलब क्या होता है, माइनस। तो ये फाइनली आपके पास आ जाएगी पूरी कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व। मैं जरा इसमें देख लेता हूँ, हमारे पास और तो कुछ दिया नहीं हुआ था। जरा देखें एक बारी क्या क्या आ रहा है। 5 लाख प्लस 3,50,000, ये कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, प्लस करंट अकाउंट 80,000। बट ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस माइनस हो जाते हैं बिकॉज ये नेगेटिव बैलेंस होता है, 20,000। ये क्या है, नेगेटिव बैलेंस। आशीष लोहिया ने बता दिया आंसर। क्या कोई जनरल रिजर्व है? यस, जनरल रिजर्व भी क्या हो जाता है, प्लस 50,000। ये सब तो निकाल दिया, नॉन करंट लायबिलिटीज है नहीं क्वेश्चन। ये सारे मुश्किल क्वेश्चन हैं और हम फटाफट मुश्किल क्वेश्चंस आपके साथ कर लेते हैं। बेटा आंसर बताएं कितना आ रहा है। 5 और 3 8, 9 लाख। बेटा कितना आंसर आ रहा है, 9,60,000। ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। और मैंने आपको बता दिया डेबिट साइड का मतलब होता है माइनस साइड, क्योंकि ये नेगेटिव होता है। करंट अकाउंट छोटा भाई है, इसलिए भाइयों को साथ लेके जाएंगे। बाकी सर क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। अब देखते हैं परसेंटेज। ये रही परसेंटेज, 10%। फटाफट नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट 10%। कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है, 9,60,000। तो ये आ गया 96,000। और देखते हैं सर और क्या दिया हुआ है। कह रहे हैं गुडविल निकालनी है, कैपिटलाइजेशन मेथड, और किसका यूज करना है, एवरेज प्रॉफिट। याद रखना कौन सा मेथड है, कैपिटलाइजेशन। ऊपर दे रखे हैं आपको प्रॉफिट्स, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, 1 साल, दूसरे साल का लॉस है, तीसरे साल का प्रॉफिट है, फोर्थ ईयर का भी प्रॉफिट है, फिफ्थ ईयर का भी प्रॉफिट है। हम जरा फटाफट इसका टोटल करते हैं, जरा आए मेरे साथ। हाँ जी, कितना कितना हो गए, 60,000, उसमें से 40,000 माइनस कर देते हैं, फिर 1,30,000, 2 लाख और 2.5 लाख। बेटा टोटल आ रहा है, वेरी गुड आशीष, 6 लाख। ये 5 साल का टोटल है 6 लाख। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ 5 से, मेरे पास आ गया 1,20,000 का एवरेज प्रॉफिट। तो सीधा यहाँ लिख देते हैं, एवरेज प्रॉफिट आपने कैसे निकाला है, टोटल था 6 लाख डिवाइड बाई 5, एवरेज आ गया 1,20,000। अब गुडविल कह रहे थे कैपिटलाइजेशन मेथड से। बेटा मैं तो फॉर्मूला भूल गया, कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला क्या था। मुझे बस इतना याद है, यहाँ पे 100 आता था, यहाँ परसेंटेज आती थी। परसेंटेज कितनी थी, 10%। ऊपर क्या आता था, नलायकों जल्दी बताओ।
फटाफट, क्या आप सब भी भूल गए हो? आशीष लोहिया बता रहा है सर ऊपर आता था एवरेज प्रॉफिट। संध्या स्मृति वेरी गुड बेटा। एवरेज कितना है? एवरेज आता था 1,20,000, क्योंकि ये कौन सा मेथड है? हम कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट अपॉन परसेंटेज इनटू 100। सर इससे निकलता क्या था? इससे एक खतरनाक सी चीज निकलती थी, उसको हम बोलते थे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। इससे एक नई चीज निकलती थी जिसको हम बोलते थे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 लाख। अब सर गुडविल कैसे निकलेगी फिर? गुडविल का एक और फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था कैपिटलाइज वैल्यू, ये रही कैपिटलाइज वैल्यू, माइनस पता है क्या निकालते थे? कैपिटल एम्प्लॉयड, ये रही कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। इसका मतलब आपने बिजनेस में टोटल, बेटा मीनिंग समझ लो दोबारा से, आपने बिजनेस में टोटल कितना पैसा लगा रखा है? सॉरी गलत हो गया, इधर लगा रखा है। कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है? 12 लाख, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 9,60,000। इसका मतलब बिजनेस में लगाया था 9,60,000, आज की डेट में उसकी वैल्यू हो गई है 12 लाख, मार्केट में वैल्यू हो गई है 12 लाख। इसका मतलब आपने कितना गुडविल कमा ली? गुडविल कमा ली 2,40,000। 9,60,000, 12 में से गए तो गुडविल आ गई 2,40,000। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी खत्म। मैंने आपको आज थोड़ा बहुत करंट अकाउंट के बारे में बताया है, ज्यादा कुछ नहीं बताया। और करंट अकाउंट में मैंने आपको बताया डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या है। डेबिट साइड का मतलब होता है माइनस बैलेंस। बेटा पहले ये बताएं, अब अभी भी हमारे पास कुछ डाउट्स हैं, वो क्वेश्चंस के डाउट्स हैं, और अभी भी हमारे पास क्या रह गई हैं? मिस्टेक्स रह गई हैं। तो बेटा मिस्टेक्स जो है, मिस्टेक्स का तो अभी कोई एंड नहीं है। मुझे लगता है शायद मेरे पास अभी 2 क्लासेस और लग जाएंगी जिसमें मुझे और मिस्टेक्स आपको सिखाना है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एक क्वेश्चन बच्चे का रह गया है साहिल का, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बेटा देखता हूं अगर आज हमारी क्लास में